नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिहार चुनाव के नतीजों के बाद एक तरफ सरकार बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री जी का नाम तो करीब-करीब तय हो गया। उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नाम की लिस्ट बन रही है। विधानसभा अध्यक्ष के नाम पर भी अभी चर्चा चल रही है दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और जो दूसरे सहयोगी दल हैं उनके बीच में। लेकिन जो दूसरा धड़ा है महागठबंधन का, वहां पर भी काफी हलचल है, काफी हंगामा है। तेजस्वी जी ने तो जो राष्ट्रीय जनता दल है उसकी बैठक बुला ली है। कांग्रेस ने अभी बैठक नहीं बुलाई है, लेकिन कांग्रेस में भी बातचीत हो रही है, हंगामा चल रहा है, लोगों के सुर निकलने लगे हैं और नाराजगी भी दिखाई दे रही है। इन चुनावों का महागठबंधन और कांग्रेस की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं मेरे मित्र, युवा, लेकिन बहुत बारीक नजर रखने वाले कांग्रेस पर और हिंदुस्तान की राजनीति पर, आशीष रावल साहब, जो पॉलिटिक्स के एडिटर भी हैं और कांग्रेस की और हिंदुस्तान की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं। आदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू क्या सर। हो रहा है हंगामा, क्यों हंगामा बरपा हुआ है कांग्रेस में और जो इंडिया ब्लॉक है उसमें? मतलब अभी भी ना भर पे क्या? कुछ अब नहीं तो फिर कब? अब मतलब नहीं तो फिर आप कांग्रेस पार्टी 6 सीट पे आ गई है, आरजेडी 25 सीट पे आ गई है। परिवार में कलह चल रहा है, कांग्रेस के भीतर इस बात की समीक्षा हो रही है कि भाई क्या हुआ? लेकिन कांग्रेस में समस्या एक है कि जिन्होंने कत्ल किया है वही उसकी जाँच कर रहे हैं। वाह, क्या बात है। कातिली जो है वो जज हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ़ बिहार की जाँच कर रहे हैं। हरियाणा की, दिल्ली की, महाराष्ट्र की, लोकसभा चुनाव की, सब वो सब लोग जो दोषी हैं, वही उस कमेटी में बैठे हुए हैं जिनको जाँच करनी है, बताना है कि हम क्यों हारे। भाई देखिए विजय जी 2 चीज़ें होती हैं, जवाबदेही बहुत बड़ी चीज़ होती है कि भाई हर चीज़ में किसी कंपनी में आप संपादक रहे हैं, आपने देखा होगा अगर टीआरपी नहीं आती, तो जवाबदेही बनती है कि भाई टीआरपी क्यों नहीं आ रही संपादक जी बताइए, नहीं जी। तो आपका विकल्प हमारे पास है। कॉर्पोरेट सेक्टर में आपने देखा होगा कि जवाबदेही होती है और धीरे-धीरे कांग्रेस पार्टी बहुत नज़दीक चली गई है कॉर्पोरेट सेक्टर के। कांग्रेस पार्टी में मैं आज की डेट में आपको कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में 3 विचारधाराएँ हैं। एक विचारधारा है गांधी और नेहरू की विचारधारा और जितने लोग इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो सब अपने-अपने घर बैठे हुए हैं। एक विचारधारा है वामपंथी विचारधारा, जो आज अ, सेंटर से। वामपंथी होके नहीं, वामपंथी होके कांग्रेस पार्टी के सेंटर में आके खेल रहे हैं। जी। ठीक है? तीसरी विचारधारा है जय जगत की विचारधारा। जय जगत एक ऐसा समूह है कांग्रेस पार्टी के भीतर जो अ, सार्वजनिक मंच से ये कहता है कि राहुल गांधी जी आप हमारे कार्यक्रम में 10 मिनट देरी से आए हैं, तो आपको 10 पुशअप्स लगानी पड़ेंगी। और जिस दिन राहुल गांधी वो पुशअप लगाते हैं, उस दिन राजनीतिक इसका अगर मैं राजनीतिक डिकोड करूँ उसको, तो आप राजनीतिक रूप से अपने आप को ख़त्म कर लेते हो। अपने आप को गिलास में पता है कि इसमें ज़हर है, उसको आप पी लेते हो। कोई सोच सकता है, कोई ये कह दे प्रधानमंत्री मोदी को कि आपको हम सज़ा देंगे कि आप लेट आए हैं या लीड लीडर जो होता है ना, वो पिरामिड के शिखर पे होता है और उसको उसको उसके घर के लोग ही बनाते हैं। जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा कि मैं हरियाणा में हूँ, अपने गाँव आ गया था। तो हमारे यहाँ पे घर के लोग ही बच्चे को चौधरी कहते हैं, ताकि बाहर के लोग भी कहें। जी। कांग्रेस में क्या हो रहा है, जय जगत पूरे देश को ये संदेश दे रहा है कि देखो राहुल गांधी के ऊपर हमारा इतना इन्फ्लुएंस है कि हम उनको पनिशमेंट दे सकते हैं, पनिश भी कर सकते हैं। पनिश भी कर सकते हैं। तो इन जब एक नेता इन ऐसी चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है और एक नेता अगर किसी से जवाबदेही नहीं माँग रहा है 4-4 विधानसभा चुनाव के हार की और किन राज्यों की, जहाँ कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 10 साल राज किया, दिल्ली में 15 साल राज किया, ठीक है, बिहार में आप लंबे समय से नहीं हो, लेकिन ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई जैसी में आप आज आज हैं। महाराष्ट्र में आपने 15 साल राज किया अलायंस के साथ मिलके। उन राज्यों में आपकी ऐसी स्थिति, आप तीसरा लोकसभा चुनाव चुनाव हार चुके हो, लेकिन इन सब के बावजूद भी कोई दोषी नहीं है विजय जी। दोषी राहुल बताओ क्या गांधी जी करें है ना, इसमें? जो पनिश हो रहे हैं। सर, एक तो पहले नहीं, ये मैं समझाइए। मैं मैं एक बात और भी मानता हूँ उसमें। जी। अगर आपका ड्राइवर, आपका चपरासी, आपका सिक्योरिटी गार्ड या आपके रणनीतिकार अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके वो गलती फिर आपकी है, उन लोगों की नहीं है।
सिंपल। ठीक है। एक तो ये समझाइए सर, ये नया नाम आप हमेशा डिकोड करते हैं, जय जगत, इसको थोड़ा सा डिकोड कीजिए। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि है क्या ये जय जगत, क्या है। एक तो आपने कहा कि गांधी नेहरू। जय जगत ये कहता है कि समूचा जगत हमारा है। हम किसी धर्म की, हम किसी जाति की, हम ओबीसी की बात नहीं करेंगे। पूरा जगत हमारा है और इसमें कई सारे लोग हैं। जैसे सचिन राव जी इसके प्रमुख व्यक्ति हैं, जो ट्रेनिंग चलाते हैं कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे, ट्रेनिंग करते हैं और इतने लोगों को ट्रेन कर चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी का संगठन इतना मजबूत हो गया है, जो आपने बिहार में देखा है। तो सचिन राव, मीनाक्षी नटराजन, कृष्णा लवेरू, के राजू, प्रवीण चक्रवर्ती, हर्षवर्धन सपकाल महाराष्ट्र के अध्यक्ष, एक एक सेंथिल जो कि आजकल संगठन सर्जन में लगे हुए हैं। ये इन लोगों का एक पूरा ग्रुप है जो आज से नहीं, पिछले 20 साल में, मतलब 2007 में ये ग्रुप आया था। तब इनका संघर्ष था यूथ कांग्रेस में। जो यूथ कांग्रेस में इलेक्शन सिस्टम लेके आए और जो जिसको डेवलप किया, जिसके जरिए यूथ कांग्रेस खत्म हो गई। यूथ कांग्रेस बहुत मजबूत संगठन होता था कांग्रेस पार्टी का, और उसी के जरिए आपको याद मुझे होगा, राजीव गांधी आपको जी के वक्त में यूथ कांग्रेस याद आती है कि जो आज की सेकंड जनरेशन या जो प्रेजेंट जनरेशन ऑफ कांग्रेस लीडरशिप है, वो शायद यूथ कांग्रेस से और उसी से निकल कर आई। वहीं से निकल आप के आई ज्यादा है। बता दीजिए। जी, और विजय जी, आपको तो याद होगा कि जब इंदिरा गांधी हार गई थी इमरजेंसी के बाद, उसके बाद जब उसकी वापसी हुई तो यूथ कांग्रेस ने कराई थी। यूथ कांग्रेस जी, एक ऐसा संगठन था, पूरा। और इसको मैं हमेशा ऐसे कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी तोप है और यूथ कांग्रेस बारूद था। वो बारूद आज कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। उसको सिस्टमैटिक तरीके से खत्म कर दिया गया, क्योंकि उसके खत्म करने के पीछे उद्देश्य ये था, इन्होंने ये कहा कि हम चुनाव के जरिए आम घरों के बच्चे जो हैं वो यूथ कांग्रेस में लेके आएंगे, उनके दरवाजे खोलेंगे। खोले आपने, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आप सोचिए कि राज्यों में जितने अध्यक्ष बने वो सब बड़े नेताओं के बच्चे ही बड़े। बने। उसमें उसमें जब वो चुनाव होने लगा तो आप सोचिए कि मुझे अच्छे से याद है कि एक राज्य में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव 30 करोड़ रुपए में हुआ था। 30 30 करोड़। करोड़ में यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष। एक राज्य के अध्यक्ष का चुनाव, ऐसी ऐसी संख्या है। तो आपने क्या किया? तो उससे क्या हुआ, जब आपने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष बनेगा, लोकसभा अध्यक्ष बनेगा, फिर प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, तो किसी की किसी के प्रति जवाबदेही नहीं रही। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा मैं तो खुद चुन के आया हूं। तो वो जो हाँ, जवाबदेही थी ना, वो चेन वो टूट गई खत्म। पूरी की पूरी। तो वो दरवाजे तो पता नहीं कितने खुले कितने बंद हुए, लेकिन यूथ कांग्रेस जो है उसके ऊपर इन्होंने उसकी तेरवी कर दी। आज यूथ कांग्रेस जो है कुछ नहीं है। सर, दो। वो एक बारूद था, और वो खत्म हो चुका है। और अब इनकी नजर है, वो जो नजर है वो मेन कांग्रेस पे आ गई है। ये जो संगठन सर्जन कर रहे हैं, उस संगठन सर्जन में ये पूरा कंट्रोल करके अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना रहे हैं। और राहुल गांधी को ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब वो जब कांग्रेस आपने, के मित्र हैं कि दुश्मन हैं, कौन लोग? अब ये तो पार्टी कहीं के बाहर मालिक से तय नहीं करेंगे है ना। कि जब कांग्रेस को खत्म करने की सारी एक्सरसाइज है, आप कह रहे नहीं हैं नहीं, विजय जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर आपका ड्राइवर गाड़ी बार बार ठोक रहा है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो, मैं नहीं हूँ। जी। ठीक है, तो अब बारी आई मेन कांग्रेस की, अब वहां पे नजर है। अब ये लोग, जो मैं इनकी स्ट्रैटेजी डिकोड करता हूँ, जब इन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पनिशमेंट देना है, अब आप दो अपॉइंटमेंट देखिए, आपको दो उदाहरण देता हूँ। कृष्णा अलवेरू को बिहार का इंचार्ज बनाया गया। कृष्णा जी। ने कभी भी ना सरपंच का, ना पार्षद का, ना विधायक का, ना सांसद का कोई चुनाव नहीं लड़ा। और आपने बिहार जैसे इतने महत्वपूर्ण और राजनीतिक राज्य को उनको दे दिया। ठीक है, अब दूसरा अपॉइंटमेंट सुनिए। यूथ कांग्रेस का इंचार्ज बनाया गया एक लड़का, क्लर्क होता था मनीष शर्मा, उसको। यूथ कांग्रेस में इतने लड़के पैदा हुए हैं पिछले 20 साल में, जो विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, राज्यों के अध्यक्ष रहे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं। मनीष शर्मा ने आज तक कॉलेज के अध्यक्ष का चुनाव ही नहीं लड़ा। वो यूथ इसलिए मैं कांग्रेस के कह रहा इंचार्ज। हूं कि, सॉरी, वो यूथ कांग्रेस के इंचार्ज है, मनीष। हाँ, अभी बनाया गया उनको। और ये सब जय जगत के लोग हैं, ये इतने प्रभावशाली हैं पार्टी के अंदर। तो आप ये सोचिए, आप क्या रिपोर्टिंग किए बगैर आप संपादक बन सकते हो डायरेक्ट? अगर आप और बनोगे भी बनेंगे ना, तो तो वो अगर आप वही। बनोगे तो फिर टीआरपी तो भूल जाओ, हाँ, कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी नेटवर्क नहीं भी है। ठीक नहीं आएगा आपका, बिल्कुल ठीक है, फ्रीक्वेंसी आप भी कह नहीं रहे आएगी। हैं।
तो कुछ वैसी ही स्थिति कांग्रेस पार्टी के अंदर है कि कोई एक लड़का आया, क्योंकि वो किसी के क्लोज है, मैं नाम लेना नहीं चाहता उसका, और वो आपका घर का काम करता है, वो आपके ऑफिस का काम करता है, और आपने उसको यूथ कांग्रेस का इंचार्ज बना दिया जिसने कॉलेज का चुनाव नहीं लड़ा। आपने एक व्यक्ति को बिहार का प्रभारी बना दिया जिसने कभी चुनाव नहीं लड़ा, सरपंच का भी। तो ये जो कॉर्पोरेट कल्चर पैदा हो रहा है कांग्रेस के भीतर, ये उसकी सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये किसी की गलती नहीं है, ये साफ साफ पे गांधी परिवार की गलती है, राहुल गांधी की गलती है, जिनको ये समझ नहीं आ रहा है कि धीरे धीरे पार्टी उनके हाथ से निकलती जा रही है। बंद कमरों में जो कांग्रेसी घर बैठे हुए हैं, जो नेहरू और गांधी की विचारधारा के लोग हैं, बंद कमरों में अगर उनसे बात करोगे ना, कोई लोग बोल नहीं सकता। अभी आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया था जिस दिन रिजल्ट आया बिहार का, कि कांग्रेस में फूट होने वाली है, टूटने वाली है। टूट होने वाले, जी। हाँ, मैंने उसको डिकोड करने की कोशिश करी। आज की डेट में मुझे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता कि कोई कांग्रेस पार्टी इस वक्त पे चैलेंज कर सकता है गांधीज को। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा आपको कि आप 3 लोकसभा चुनाव हार चुके हो, राज्यों की गिनती नहीं है, और आगे उम्मीद नहीं है। उसके बावजूद भी अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि पार्टी हमारे हाथ से निकल रही है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको मंथन करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है। और किसी को नहीं, सिर्फ और सिर्फ राहुल, गांधी परिवार को। और गांधी परिवार भी अब तो राहुल गांधी एक तरह से है, क्योंकि सोनिया जी उस नहीं तरह से है, एक्टिव नहीं। राहुल गांधी हैं, लेकिन कम से कम जो घर के लोग हैं बता सकते हैं ना। जी। अगर 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 घर में कोई ठीक काम नहीं कर रहा है, तो जो बाकी सदस्य हैं, तो दूसरा हमारे घर में भी होता बोल है, क्यों कई नहीं? बार हम भी गलती करते हैं। और एक गलती होना ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं। बार बार होना, और फिर कोई आपको ये ना कहे कि ये गलती क्यों हुई है, इसको ठीक करने की, ये इसको ठीक कैसे करेंगे। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन ये जो जय जगत के लोग हैं ना, इनको सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी अच्छे से समझती हैं। वो जानती हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या करें? तो लेकिन वो रोक नहीं पा मजबूर रहे हैं। रोक नहीं पा रहे हैं। सर, आपने दो बातें कही। एक बात कही कि राहुल गांधी के हाथ से कांग्रेस निकल गई, ये वो समझ नहीं पा रहे। मुझे गांधी बहुत परिवार सारे के लोग हिसाब कह से, रहे, गांधी परिवार गांधी से कह परिवार। लें। हम्म। हम्म। दूसरी तरफ मुझे लोग कहते हैं कि अब तो कांग्रेस अलग है और राहुल कांग्रेस अलग है, और अभी जो कांग्रेस आप देखते हैं वो राहुल कांग्रेस ही है। कैसा है? नहीं, ये बात सही है आपकी कि जब 2011 और 12 से ये जो शुरू हुआ, राहुल गांधी की कांग्रेस वर्सेस सोनिया गांधी की कांग्रेस, या अहमद पटेल की कांग्रेस, तब ये मामला शुरू हुआ था। और धीरे धीरे करके राहुल गांधी जब अध्यक्ष बने, और उसके बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, और अब एलओपी हैं। तो अब जब मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखता हूं, तो उसमें अ, जो दो सबसे महत्वपूर्ण पद होते हैं, एक होता है ट्रेजरर का, जो अजय माकन के पास है, और अजय जी। माकन बहुत क्लोज हैं राहुल गांधी के। दूसरा होता है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, जो वेणुगोपाल के पास है, और वो भी राहुल गांधी के बहुत क्लोज हैं। और सोनिया गांधी जो है, वो किसी से मिलती नहीं है, और ना ही वो इंटरवीन करती हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में। तो ये जो आज की कांग्रेस है, पूरी राहुल गांधी की कांग्रेस है। सीनियर लीडर्स में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जो विधायक दल के नेता हैं हरियाणा में। अशोक गहलोत हैं, जो अभी कहीं नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने बगावत की थी उसके बाद से उनकी वापसी नहीं हो पाई है। वो कोशिश कर रहे हैं काफी, लेकिन हो भी सकती है, कांग्रेस में कुछ भी संभव है। और हैं जो घर बैठे हुए हैं, दिग्विजय सिंह हैं, जो अभी भी हैं, सिस्टम का पार्ट है, लेकिन उनके पास भी कोई ऐसा पद नहीं है। इसके अलावा जब आप पूरे पूरे प्रदेशों में झांक के देखेंगे, तो वो सब राहुल गांधी की कांग्रेस है, नहीं, तो जिसको फिर आप जो बात कह रहे हैं वो क्या कंट्राडिक्शन नहीं है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की कांग्रेस है जो भी लोग हैं, दूसरी तरफ हम्म, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी या गांधी परिवार के हाथ से कांग्रेस फिसल रही है। तो इसको कैसे डिकोड करें? मेरे को थोड़ा सा फिसल कम। फिसल 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 ऐसे रही है। ठीक है, आपने डेवलप कर लिया पिछले कुछ सालों में, आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष, आपने अपने महासचिव, आपने अपने जीएसओ, ट्रेजरर सब बना लिए। चैलेंज करने की स्थिति किसी में नहीं है, क्योंकि जो 2022 में जो G23 समूह बना था, अ, उसने क्या कहा था, उस वो कोई पार्टी के खिलाफ थोड़ी था। वो ये कह रहा था G23 कि ये जो पार्टी के भीतर फैसले हो रहे हैं, ये जो वामपंथी और जय जगत समूह के लोग मिलकर ये फैसले कर रहे हैं, जिसमें सीनियर लीडर्स को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, ये उनकी उनका उनका सवाल था पार्टी फंक्शनिंग के ऊपर। उनको मान लिया गया है कि वो गांधी परिवार के खिलाफ हैं।
उनकी पूरी बात समझी नहीं गई। आज जब मैं उनकी बात को देखता हूँ, समझता हूँ, डिकोड करता हूँ, तो वो वही बात कह रहे थे जो आज कांग्रेस पार्टी के लोग बंद कमरों जरूरत में है। कह रहे हैं। पार्टी का कंट्रोल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो पार्टी के असली लोग हैं, जो कांग्रेस में जी, कांग्रेस की वो विचारधारा वो के बाहर लोग है। हैं, जो गांधी की विचारधारा के लोग हैं, वो अपने घरों में बैठ गए हैं। जब आप राज्य हारते हो ना, तो वो लोग भाजपा तो जा नहीं सकते, तो वो जी, क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ देख रहे हैं। जी, जब आपका बेस ही कमजोर हो जाएगा, आपकी नींव कमजोर हो जाएगी विजय जी, तो फिर आपके हाथ से वो चीज छूट जाएगी। मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ कि पार्टी में जो है जी, गांधी ठीक परिवार है। की वो पकड़ है वो कमजोर होती जा रही है, क्योंकि आपकी अ, लोगों को समझने की जो शक्ति है, सुनने की जो शक्ति है, या जो 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 एक कम्युनिकेशन बेहतर होता था, वो नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि 3 विचारधाराएँ, 1 नहीं कह रहा हूँ मैं, 3 हाँ, कह रहा तीन हूँ। तीन। और नंबर 3 पे सबसे पिछली कतार में कांग्रेस ही खड़े हैं। ये समस्या है। जी, तो एक तो राहुल गांधी को कौन समझाता या नहीं समझाता, पहली बात। मेरा सवाल यह है कि राहुल गांधी जी ने जब अध्यक्ष पद छोड़ा, सोनिया जी एक एक्टिंग का प्रेसिडेंट बनी, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव के बाद अध्यक्ष बन गए। तो चुनाव के बाद अध्यक्ष बनने के बाद मैं राहुल गांधी की ईमानदारी पे कम शक करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो कहा बना दिया नया अध्यक्ष बिना गांधी परिवार का। तो वो अध्यक्ष क्या कर रहे हैं? क्या वो स्पाइनलेस अध्यक्ष है, या वो समझते हैं कि गांधी परिवार के खड़े पीछे खड़े रहना ही उनकी नौकरी है? बहुत साफ-साफ नहीं, कांग्रेस को देखिए मजबूत करने में उनकी क्या भूमिका है? रोज राहुल गांधी को गाली देने से बेहतर है। नहीं, देखिए, दोनों दोनों तरफ ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इसी तरीके से बनाए गए हैं, उधर नड्डा साहब और इधर खड़गे साहब। खड़गे साहब को ये पता है कि वो गांधी परिवार के वफ़ादार हैं, इसीलिए वो चल रहे हैं, और जो जहाँ उनको इंटरवीन करता है वहाँ वो करते हैं। लेकिन ये सबको पता है कि राहुल गांधी बैक सीट पे बैठ के गाड़ी चला रहे हैं, वो फ्रंट सीट पे नहीं चला रहे हैं। उनको शायद ये समझ में आया कि 2019 में जब वो लोकसभा चुनाव हारे, तो उनको ये लगा, और ये बात वर्किंग कमेटी में भी हुई थी। वो बात ये थी कि उस वक़्त नारा दिया गया था कि चौकीदार चोर है, राफ़ेल का मुद्दा था। तो चौकीदार चोर है, जो सीनियर लीडर्स थे उन्होंने उसको पिक नहीं किया, उन्होंने उस बात का ज़िक्र नहीं किया। तो प्रियंका गांधी ने ये बात वर्किंग कमेटी में कही थी कि मेरे भाई ने जो विषय उठाया था उसको आप लोगों ने समर्थन नहीं दिया, क्योंकि राफ़ेल का मतलब था अनिल अंबानी, और इधर था प्रधानमंत्री मोदी। जितने सीनियर लीडर्स वर्किंग कमेटी में थे, सबके संबंध हैं कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ में। तो कोई भी अपना संबंध खराब करना नहीं चाहता था। उधर प्रधानमंत्री मोदी पे डायरेक्ट अटैक था, उससे भी लोग बचना इसलिए चाहते थे, उससे भी लोग बचना चाहते थे। तो वो इस विषय उठा था, और इसीलिए राहुल गांधी को समझ में आया कि अभी जो अगले कुछ साल हैं, 5 साल, 10 साल, जो राजनीतिक रूप से मेरे लिए डिफ़िकल्ट हैं, इसलिए उन्होंने बैक सीट ले ली, और वो बैक सीट पे ही। अब आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। सपोज़ करिए कि कोई कोई नेता मिलने जाता है वेणुगोपाल से, तो वो कहेंगे कि आप राहुल जी से मिल लीजिए, और वो वहाँ तक पहुँच गया बाय चांस, तो वो कहेंगे ठीक है, आप खड़गे साहब से मिल लीजिए, वो कांग्रेस अध्यक्ष वो हैं। फिर अध्यक्ष जी के पास चले जाएँगे, वो भी मिल लेंगे, फिर कहेंगे ठीक है, अब ना आप वेणुगोपाल से मिल लीजिए, वही फैसला करेंगे। ऐसे घूमते हैं कार्यकर्ता। कौन से वाले? जो कांग्रेसी हैं, बाकी 2 नहीं, बाकी 2 बाकी को तो कोई नहीं। दिक्कत नहीं है। ये जो लेफ्ट तो लिबरल है उनका क्या चल रहा है? किसका? लेफ्ट का जो आप कह रहे हैं वामपंथी लोग हैं, उनकी भूमिका क्या है अभी कांग्रेस में? उनकी भूमिका, उन्होंने राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का नहीं, लेफ्ट का सबसे बड़ा नेता बना दिया है। लेफ्ट का देश में खत्म नहीं हुई है। हाँ, कांग्रेस में है। हाँ, कांग्रेस में है, और बहुत उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। मतलब विजय जी, आप सोच भी नहीं सकते कि उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। ये क्या ये जो आपको मैंने नहीं 3 लगता? ये जो मैंने 3 जी, विचारधाराएँ बोली हैं ना, ये ऐसे नहीं बोली हैं, बहुत सोच समझ के बोली हैं, और ये एग्ज़िस्ट करती हैं। और अगर आप कांग्रेसियों से पूछोगे, वो बता भी देंगे आपको। आपके जी, संपर्क में बहुत सारे लोग होंगे, जी, तो आप उनसे जी, जी, पूछिएगा, वो लेकिन बताएँगे बंद कमरे में, और हो जी, सकता है रो भी पड़े, ऐसी स्थिति जी। है। इतनी इतनी घुटन है। आपको नहीं लगता कि जो ये लेफ्ट की विचारधारा है वो ही कांग्रेस को बड़ा नुकसान कर रही है, क्योंकि देश में लेफ्ट की विचारधारा ही अब एक्सेप्टेबल नहीं है, एक तरह से आप देखें पूरे देश भर में खत्म हो गई है। तो कांग्रेस उसके साथ क्यों चल रही है? क्योंकि कांग्रेस कभी लिबरल होना या सेक्युलर होने का मतलब लेफ्ट की विचारधारा से नहीं चल रही थी। सेंट्रिस्ट तरह की एक पार्टी होती थी, नेहरू जी की बात करें, गांधी की बात करें, इंदिरा गांधी की बात करें।
नहीं, मैंने शुरुआत से ये बात बताने की कोशिश की आपको कि नेहरू और गांधी की विचारधारा कांग्रेस में बहुत पीछे छूट गई है और उसकी जगह पे लेफ्ट के लोग आ गए हैं। और वो लोग जो लोग इनको चलाते हैं, जो लीडरशिप को चलाते हैं, जो उनके आसपास रहते हैं, जो मेन स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जो रणनीतिकार हैं, जो ये बताते हैं कि नहीं, हमें ओबीसी और कास्ट सेंसस की बात अभी होल्ड कर देनी है और हमें ईबीसी की बात करनी है बिहार के विधानसभा चुनाव में, और हमें ईबीसी का मैनिफेस्टो लॉन्च करना है। और हमने वो किया, जबकि इनको ये नहीं पता था कि ईबीसी का जो वोट बैंक है वो नीतीश वो कुमार का है और वो नीतीश कुमार कभी का है। भी लालू के साथ आ ही नहीं सकता। तो ये ऐसे ऐसे रणनीतिकार हैं जिनको जमीन की समझ ही नहीं है, जिनको जिनको ट्रैक्टर और मर्सिडीज के बीच का फर्क नहीं डिफरेंस नहीं पड़ता। पता कि क्या होता है, जिनको गांव से लेके खान मार्केट का डिफरेंस नहीं पता क्या होता है। अब वही कह रहे हैं कि आप ओबीसी की बात मत करिए, यानी आपने राहुल गांधी का जो ओबीसी का मुद्दा चल रहा था उसको पोलराइज कर दिया बिटवीन। वो कह रहे हैं कि आप लैंडलेस ओबीसी और ईबीसी की बात करिए, बहुत अच्छा है जी। लेकिन जब आप समूचे ओबीसी की बात कर रहे थे तो उसमें आप करीब करीब 70 75 80% तक लोगों की बात कर रहे थे, जिसका आपको लोकसभा चुनाव में फायदा भी हुआ था, आपको आपको ओबीसी ने वोट दिया था। अब जिनको ये नहीं पता कि बिहार में आप ईबीसी की बात करोगे, जो नीतीश के साथ में है, वो यादव के साथ आ ही नहीं सकता। आएंगे नहीं ना, वो तो सारा झगड़ा ही वो है। वो भी हाँ, तो इनको बेसिक समझ नहीं है। अब आप सोचो, माले कहाँ है? माले गठबंधन में है। क्या बिहार का अपर कास्ट आएगा कभी माले के साथ? माले के साथ कभी नहीं आ आएगा। सकता। पुराना संघर्ष है जमीनों का, जब ये माओवादी होते थे। एक सीट क्यों जीता उसामा वाली सीट, शाहबुद्दीन की सीट? क्योंकि शाहबुद्दीन ने उनके खिलाफ बंदूक उठा ली थी लड़ाई। हाँ। अपर कास्ट के समर्थन में, और अपर कास्ट ने ओसामा को वोट दिया, जिताया उसको। जिताया। एक ही सीट है आरजेडी की। जी। अब इनको इतना ज्ञान है नहीं बेचारों को। ये क्या करते हैं, नई शर्ट लेके उसमें छेद कर लेंगे, पैंट फाड़ लेंगे, शूज फाड़ लेंगे, दिखाएंगे कि हम गरीब हैं। राहुल गांधी को उसको ये बातें अच्छी लगती हैं कि कितना गरीब है मेरा स्टाफ। ये नहीं पता है कि ये रात को कहाँ ब्लू लेबल पीते हैं बैठ के। ये बहुत सारी समस्याएं हैं सर, मैं क्या क्या बताऊं आपको। जी जी, नहीं नहीं, बहुत तो गंभीर समस्याएं हैं। और इनका आप इनका क्या? इनका जी। कोई इलाज नहीं है इनके पास, क्योंकि आपको एक ब्रैकेट में फिक्स कर दिया गया है। आप वही देख रहे हो जो आपको दिखाना है, यानी आपकी आंखों के सामने मैं वही फिल्म दिखा रहा हूं जो आपको अच्छी लगती है, और जो देश में बाकी चीजें घट रही हैं वो आपके सामने है ही नहीं। यानी कम्युनिकेशन पूरा का पूरा ब्लॉक है। कुछ लोगों ने, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों ने कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रखा है, और वो वही पिक्चर दिखाते हैं जो उनको दिखानी होती है, और जो असली पिक्चर है, जो जमीन पे चल रही है, वो देख ही नहीं पाता कोई। इसलिए फिर 6 सीटें आती हैं। सर, आपने लेफ्ट की बात की, लेकिन लेफ्ट से एक नेता आए थे कांग्रेस में, कन्हैया कुमार, नौजवान हम्म नेता थे, जेएनयू से आए, और वो बिहार से हैं, बेगूसराय से हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दिए पूरे चुनाव में। क्या वजह? जब आप कह रहे हैं कि लेफ्ट की विचारधारा वहां पर हावी है, तो कन्हैया कुमार तो मुझे नहीं दिखे। बल्कि एक वीडियो तो बहुत वायरल हो गया था, जब उनको वो रथ पर चढ़ने नहीं दिया गया था राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ। नहीं, मुझे लगता है कि एक तो स्टार्टिंग में जब वो यात्रा निकल रही थी जिसमें उनका इस्तेमाल भी किया गया था, उसमें था कि चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, लेकिन वो उसके बाद जो भी कारण रहे वो नहीं लड़े चुनाव। दूसरा, थोड़े से मुझे लगता है कि अपने अलाइज को कंफर्ट करने के लिए भी उनको थोड़ा सा विड्रॉ किया गया, मतलब लालू जी के जो लिए। मुझे बेसिक कारण लगता है। और उसमें दो लोग थे, उसमें पप्पू यादव भी थे। अब पप्पू यादव क्योंकि स्मार्ट हैं और पॉलिटिकल वो आदमी तो हैं, आगे। 5 बार के सांसद हैं, तो उन्होंने जाके लालू परिवार से जो भी अपना setting.com था वो ठीक कर लिया। कन्हैया कुमार अभी नहीं कर पाए क्योंकि सांसद नहीं बने, विधायक नहीं बने, अभी समय लगेगा, रॉ मटेरियल हैं, हालांकि भूमियार हैं, शार्प हैं। तो शार्प है। हाँ, बोलते भी अच्छा है। तो पप्पू यादव ने पॉलिटिकली अलायंस को साध लिया और कन्हैया ने खुद को विड्रॉ कर लिया, या पार्टी ने विड्रॉ कर लिया। थोड़ा ये मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। जी। एक सर ये जानकारी है क्या, क्या मुझे कहा, मुझे थोड़ी सी हैरानी है, लेकिन हो सकता है ऐसा हो कि कांग्रेस में, जो आज की कांग्रेस है, उसमें जितने लोग काम कर रहे हैं उसमें से ज्यादातर पेड वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मैं देखता हूँ कि वहां पर तो कोई पेड, मोटे तौर पे तो कोई लोग नहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस में कुछ काम करते होंगे उनकी बात है, लेकिन कार्यकर्ता, नेता, प्रभारी, ये लोग तो पेड नहीं है। क्या कांग्रेस में ऐसी व्यवस्था है? हैं, काफ़ी लोग हैं, ठीक-ठाक संख्या है उनकी। मेरे पास उनकी लिस्ट तो नहीं है, लेकिन एक 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 कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप हुआ है पिछले कुछ सालों में कांग्रेस पार्टी के भीतर, और जिन वामपंथी और जय जगत की मैं बात कर रहा हूँ, ये उन्हीं उन्हीं उनका समूहों पेड में वर्क। हैं। जितने जितने कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं, वो उसमें से कोई पेड़ नहीं है। जो बाकी बचे हुए हैं, उन सब में मैक्सिमम लोग जो हैं वो इसी पेड। इसी क्राइटेरिया पे आते हैं कि भई हम अपनी, वो पता है क्या होता है? उसमें भी उनका खेल है। वो ये दिखाते हैं कि हम रोटी कैसे खाएँगे? हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है। तो राहुल गांधी को लगता है कि नहीं, नहीं यार, इनको सैलरी देनी पड़ेगी ताकि दे कैन सर्वाइव। दरअसल वो एक ढोंग है, ये दिखाने का कि हम कितने गरीब हैं। हमें तो तनख्वाह चाहिए तभी हमारा घर हाँ, चलेगा। और हम पूरा कांग्रेस में लगे हुए हैं 24 घंटे काम के लिए। 24 घंटे लगे हुए हैं, हमारा कोई बिज़नेस तो है नहीं और। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है। सर, एक ये जो मुद्दा रहा एसआईआर का लेकर, जिसको लेकर राहुल गांधी जी अभी भी लगे हुए हैं, मुझे उसमें आपत्ति हुँ। नहीं है, लेकिन क्या कांग्रेस में इसकी क्या राय है? क्योंकि तेजस्वी जी तो बहुत उससे सहमत नहीं थे, उन्होंने प्रचार के दौरान भी, अपने रैली के दौरान भी इस बात पे राहुल गांधी जी को कहा था, बताया। क्या कांग्रेस पूरी जो है राहुल गांधी जी की इस राय के साथ सहमत है कि ये वोट चोरी या एसआईआर के खिलाफ जो कैंपेन है उसको चलाना चाहिए, और ये बिहार देखिए में असर किया है? राहुल गांधी जो हैं, वो हमेशा पदयात्रा और यात्राओं के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसमें इसमें 100% खामियाँ नहीं है इस मुद्दे में, लेकिन कुछ खामियाँ ज़रूर हैं। ये मैं अपनी राय बोल रहा हूँ आपको, ये किसी कांग्रेसी की राय नहीं है। जी। और सिर्फ़ इस बात पे डिपेंड रहना, अच्छा, इसके पीछे मकसद क्या था? इसके पीछे मकसद ये था कि राहुल गांधी जनता को एक संदेश देना चाहते थे कि देखिए, आपके पास एक अधिकार है वोट देने का अधिकार, वो भी वो आपके पास पूरा नहीं है। यानी ये लड़ाई थी परसेप्शन की और नैरेटिव की। वो एक धारणा इस देश के लोगों के बीच पैदा करना चाहते थे, या चाहते हैं, अभी भी चाहते हैं, और आगे भी आपको ऐसे कुछ चीज़ें दिख दिखाई जाए। देंगी कि ताकि लोगों के पास ये जाए कि इस देश के जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं, वो मोदी सरकार के कब्ज़े में हैं, चाहे चुनाव आयोग है, चाहे कोर्ट्स हैं, चाहे सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है। वो तो बार-बार ये बात हो ही रही थी। तो इन्होंने जाके ये कहा कि एक ही चीज़ थी, आपका वोट, आपके पास अधिकार था, अब आपके पास वो भी नहीं बचा है। ये इसका मकसद था पूरा का पूरा, ठीक है? नहीं, लेकिन जनता कांग्रेस में क्या के राय है? सर, कांग्रेस में वही राय है जो राहुल गांधी की राय है, और कोई दूसरी राय है नहीं कांग्रेस में। और इसकी शुरुआत भी 2 लोगों ने की थी, शुरुआत एसआईआर की भी, वोट चोरी की। मुझे लगता है एसआईआर का जो ये ड्राइव है और ये जो वोट चोरी है, जो इन्होंने कर्नाटका के मधेपुरा से शुरू किया था, ये दोनों अलग-अलग हैं। इनको आप जोड़ नहीं सकते। और ये जो दिया गया था कि भाई किस तरीके से अ, वोटों की चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं। एसआईआर को आप वोट चोरी में मत गिनिए, वो तो बाद में आया। वो अलग इश्यू उससे है। जी। वो अलग इश्यू है, और जो जो इन्होंने कर्नाटका की एक विधानसभा सीट और एक लोकसभा से शुरू किया था, वो अलग है। उसमें भी 2 महत्वपूर्ण लोग थे जय जगत के, जिन्होंने इस बात को लेके ये कहा कि देखिए, मोदी जो है वो देश में इतने पॉपुलर नहीं हैं, जितने आप हैं। जिस तरीके से आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो उनको वो फ़िल्म दिखाई गई कि आप इस देश के सबसे पॉपुलर नेता हैं। हैं, मैं मानता हूँ। मैं आज की डेट में आपको ये कह सकता हूँ कि जब आज की डेट में भी कम से कम 30-35 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो राहुल गांधी और उनकी पार्टी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ राहुल गांधी का सवाल नहीं है। केवल ये तो कांग्रेस एक का विचार ये तो विचार एक का सवाल विचारधारा विचार का सवाल है ना। दो है। कम भई आपको 11 करोड़ तो वोट मिले हैं। आपके जितने विधायक और जितने सांसद हैं, उनको आप जोड़ लीजिए। मैंने हिसाब लगाया था एक दिन। करीब-करीब 35 करोड़ लोग हैं। तो आप अपने भविष्य से नहीं खेल रहे हो। उनके भविष्य से खेल। 35 करोड़ लोग जुड़े हैं आपके साथ में, लेकिन उनके बारे में कुछ सोच नहीं रहा है कांग्रेस के भीतर। इनको लग रहा है कि नहीं, हमें अपना-अपना देखना है। तो ये जो परसेप्शन और नैरेटिव क्रिएट करने की बात थी, ये सही है। कोई दिक्कत नहीं, आप करिए। विपक्ष के नेता का ये फर्ज़ बनता है कि वो किसी भी तरीके से सरकार को घेरे।
भाई वो ये तो कहेगा नहीं कि नहीं सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है अच्छा, मोदी जी के राज में, तो वो उनको तो कौन ठीक है। पूछेगा हाँ, फिर? ठीक है ना, हाँ, विपक्ष का काम है ये, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वो ठीक है। लेकिन लेकिन यही एक हथियार बन जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, और आप इसी पे डिपेंडेंट रहेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। एक वक्त में आपने देखिए, इनको ये लगा कि धर्म की जो काट है वो जाती है, माना धर्म लंबा चला, 10 साल धर्म चला, उसके बाद जब ये ओबीसी को लेके आए, कास्ट सेंसस को लेके आए, का तो वो 80-20 धर्म का था हिंदू मुसलमान, ये 80-20 जाति का था। जाति का था। ठीक है, उस 80-20 में इनको फायदा हो रहा था, लेकिन इनके मूर्ख स्ट्रैटेजिस्टों ने ओबीसी में पोलराइजेशन कर दिया, जिनको ये समझ ही नहीं है कि राजनीति क्या होती है। पहली बात तो सत्ता में आके पोलराइजेशन होते हैं, विपक्ष में नहीं हाँ, होते। विपक्ष में तो सबको एकजुट करना होगा, सबको भाई अलग मोदी जी अलग। ने क्या किया है, पहले मोदी जी आए, फिर उन्होंने एक एक पावर हाथ में ली, फिर एक एक उठा के आदमियों को बाहर सब रख कुछ। दिया, व्यक्तियों को भी बाहर रख दिया, उनके विचार भी बाहर रख दिए, है विचार ना। विवाद। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ राहुल गांधी 2011-12 से बगैर सत्ता में आए लड़ रहे हैं लोगों से। पहले अपनी माँ की कांग्रेस के लोगों से लड़े, अब अपने लोगों से लड़ रहे हैं, विचारों से लड़ रहे हैं, अपने विचारों में पोलराइज हो रहे हैं, या हो रहे हैं। इनको किया जा रहा है। तो पहले पोलराइजेशन विपक्ष में नहीं होता। जब जब हरियाणा में बीजेपी आई तो उन्होंने जाट और गैर जाट किया, देश में हिंदू मुसलमान किया, महाराष्ट्र में मराठा गैर मराठा नॉन किया, मराठा मराठा। झारखंड में ट्राइबल और गैर ट्राइबल किया, यूपी में ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर किया, पहले हिंदू मुसलमान भी किया, सब कुछ किया, लेकिन सत्ता करने के बाद किया। यहां कुछ है ही नहीं सत्ता के नाम पे, और जूता बजा हुआ है खुद ही। सर एक्सपेरिमेंट खुद पे नहीं होते। जब हम स्कूल ये में ठीक है। पढ़ते थे, वो बायोलॉजी की लैब में मेंढक पकड़ वहां के लेके होते हैं। आते थे, हाँ, उस पर एक्सपेरिमेंट होता है। उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे, यहाँ खुद पे किए जा रहे हैं। कमाल है भाई, कौन से स्कूल में पढ़े हो? सर राजनीति ना पढ़ने से नहीं आती। इनको लग रहा है कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, येल, ये लोग जो है ना, ये पॉलिटिक्स जानते, कुछ नहीं जानते। ये जिस व्यक्ति को गांव के प्राथमिक विद्यालय की नहीं पता है, गांव में वोट कैसे पड़ती है, सरपंच का चुनाव कैसे होता है, उसको नहीं समझ में आ सकता पॉलिटिक्स क्या है। इनको लग रहा है कि पॉलिटिक्स पढ़ने से आती, नहीं आती। ये पढ़ने का खेल नहीं है, इसमें बिल्कुल ठीक सामाजिक बात ज्ञान है। बहुत जरूरी है। सर जिसको आपने समाज की विपक्ष, समझ नहीं है ना, वो पॉलिटिक्स नहीं कर वो सकता। नहीं, आपने अब विपक्ष आपको की चर्चा की। आप आपके छोटा सा बस आपके 1 मिनट और लूंगा। इन्होंने कहा कि वो ईबीसी की बात करो, ठीक है। अब गांव में क्या होता है, कुम्हार होता है, लोहार होता है, खाती होता है, नाई होता है, ये ईबीसी होता है, ठीक है। लेकिन वो जो डोमिनेटिंग कास्ट ओबीसी है, ओबीसी वो है। उसके बगैर नहीं चल सकता। क्यों? अगर वो नाई है गांव का, तो वो 6 महीने बाल काटेगा पूरे परिवार के, और फिर उसको गेहूं मिलेगा, तब वो रोटी खाएगा। कुम्हार है, वो डिपेंडेंट है ना। सब इनको लोग। कौन सा इनको और कौन वो हमारे समझाए ये बात? सोशल सिस्टम में ही इंटरडिपेंडेंस बनी हुई है उसकी। वो मैं जिसको जिसको इन सामाजिक चीजों की समझ नहीं है, वो स्ट्रैटेजिस्ट हैं। ये है असली समस्या। इनको लग रहा है कि खांसी है, सर खांसी नहीं है, टीबी है। एक तो ये मान लो, और सबसे पहले ये मान लो कि मैं बीमार हूं, तब दवाई मिलेगी। हाँ, पहले इसीलिए वो कहा जा रहा है कि पहले पहचानिए तो सही मर्ज क्या है, कि बीमारी हाँ, क्या है। उपचार तो तब होगा ना जब आपको पता बीमारी क्या है। बीमारी क्या है। एक्सेप्ट ही नहीं सर कर रहे। आपने विपक्ष की चर्चा की, तो आज सर अभी 2-4 दिन से ये चर्चा हो रही है विपक्ष में, जो इंडिया ब्लॉक है, भाई अब लीडरशिप जो है राहुल गांधी जी के हाथ से, क्या नाम है इनका, अखिलेश यादव जी पर, या ममता बनर्जी को, या किसी और को दी जाए। आपको लगता है कि इस रास्ते पे बढ़ रहा है इंडिया ब्लॉक? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं, तो इसके 2-3 कारण हैं। पहली बात तो कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, एलओपी भी राहुल गांधी खुद हैं। कन्वीनर इनके पास आज तक भी कोई नहीं बन पाया। जब हरियाणा और महाराष्ट्र हारे तब भी ये आवाज उठी थी कि भाई ममता बनर्जी को बना दो। ममता बनर्जी के राज्य में गौतम अडानी की सीधी सीधी इन्वेस्टमेंट है, और जब कभी भी गौतम अडानी को लेके कोई स्टोरी आती है, या कोई भी डिबेट संसद के अंदर होनी होती है, उसमें वो तो वो लोग अलग नहीं रहते बोल पाते, वो लोग हैं, नहीं बोल डीएमके अलग पाते, वो रहते हैं। अलग हो जाती है टीएमसी। शरद पवार अलग हो जाते हैं, अखिलेश यादव चुप हो जाते हैं,
इंडिया अलायंस के भीतर भी ना एक सब ग्रुप है, उसमें 4 पार्टियां हैं। ममता बनर्जी, शरद पवार, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल थे, अब नहीं है। अब नहीं है। ठीक है? तो ये एक ऐसा मुद्दा है गौतम अडानी का या मुकेश अंबानी का या कॉर्पोरेट हाउसेस का, जिस विषय को सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही उठाते हैं और कोई उठा नहीं पाता है। हालाँकि अब जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई थी वॉशिंगटन पोस्ट की कि एलआईसी का पैसा यूज़ किया गया, उस पे कांग्रेस पार्टी भी चुप है। उन्होंने भी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसा पिछले कुछ सालों में। इसके कारण आप समझ रहे होंगे, आप समझदार व्यक्ति हैं, मैं उस पे मैं बोलना नहीं चाहता। ठीक है? तो ये जो बात चल रही है ना, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। नंबर के हिसाब से भी नहीं है और मुद्दों के हाँ, हिसाब से नंबर के भी नहीं हिसाब है। से तो नहीं होती, लेकिन डिमांड हो रही है, जरूरत लग रही है। चलिए डिमांड आज। समय-समय पे होती रहती है। ये बेसिकली ये डिमांड करवाई जा रही है, हाँ, ताकि करवाई जा रही ताकि है। इंडिया और खास तौर पर गौतम भाई की तरफ से, ताकि ताकि इंडिया एक अलायंस की ताकि इंडिया अलायंस में उनके बारे में बात ही ना हो। बात। जी। हुँ। आखिरी सवाल करते हैं सर कि वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके साथ बातचीत है और कांग्रेस को समझने में भी बहुत सारी काम आती है, लेकिन आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री जी ने जिस बात का जिक्र किया, जिस पर आपने भी चर्चा की कि कांग्रेस टूटने वाली है, मैं कांग्रेस टूटने पर से पहले इससे एक सप्लीमेंट्री सवाल इसके साथ जोड़ना चाहता हूं कि क्या फिर से G23 जैसा ग्रुप कांग्रेस में फिर से कोई खड़ा हो सकता है और कांग्रेस टूट सकती है, जो प्रधानमंत्री ने कहा है? वो तो मैं पॉलिटिकल भी समझ सकता हूँ बयान, आप कैसे देखते नहीं, हैं कांग्रेस के राजनीति अंदर में क्या? देखिए, एक तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। प्रधानमंत्री के पास सब जानकारी होती है। मैं सिर्फ मोदी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री पद ही ऐसा होता है कि उनके पास पूरी सारी पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन। पार्टीज़ की, देश की जानकारी होती है। और अगर उनके पास कोई जानकारी ऐसी है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं अगर इसको उसको देखूँ और समझूँ तो मुझे दूर-दूर तक कोई ऐसा ग्रुप बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, जो इस वक़्त में कांग्रेस पार्टी में चैलेंज कर सके। क्योंकि जो G23 बना था, उस वक़्त उसमें से आधे लोग जो हैं वो बाहर हो चुके हैं। और मैंने कहा ना आपको, उनकी मंशा भी कोई पार्टी थोड़ी तोड़ना थी। वो तो पार्टी के काम करने के तरीके पे सवाल काम को उठाया ठीक था। करना चाहते थे, ठीक करना चाहते थे। वो ये कह रहे थे कि भई ये जो काम हो रहा है, जिसमें सीनियर लीडर्स को नहीं बताया जा रहा है कि क्या-क्या आप कर रहे हो, वो प्रॉब्लम थी। वो किसी के खिलाफ नहीं थे। और आज जब मैं देखता हूँ कि क्या कोई ऐसा समूह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेके और राज्यों तक, पूरी कांग्रेस अब 90% कांग्रेस राहुल गांधी की कांग्रेस में तब्दील हो चुकी है, जो सोनिया गांधी की कांग्रेस होती थी। तो फिर अब आवाज़ उठाएगा कौन? वो जो कांग्रेसी हैं, जो तीसरे नंबर पे हैं, बंद कमरों में बंद हैं, अपने घरों में घुट रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं कर सकते बेचारे। वो तो हस्तिनापुर से बंधे हुए हैं। उनके तो मन में ही कांग्रेस है, उनके तो दिल में ही गांधी परिवार है और फिर भी घरों में वो बैठे हुए हैं। वो आप कह रहे हैं, आप हरियाणा की बात, आप हस्तिनापुर पर आ गए, तो वो सरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह हैं क्या? कह सकते हो आप। और उनका 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 इम्तिहान लिया जा रहा है सालों से। और ऐसे लोग हर राज्यों में बैठे हुए हैं। हर राज्य, और वही उनकी ताकत हो सकते हैं कांग्रेस के। हाँ, 20 पिछले पिछले 20 साल में यूथ कांग्रेस से एक बहुत बड़ी लीडरशिप पैदा हुई। वो लोग घर बैठे हुए हैं। उससे पहले की जो यूथ कांग्रेस थी, वो वो सब लोग घर आउट हो बैठे गए। हुए हैं। लंबी लिस्ट है। कोई अगर इनको इनको अगर कोई इकट्ठा कर ले ना कांग्रेस पार्टी के अंदर, इनको काम दे दें, क्या माँग रहे हैं ये? हम्म, प्लॉट नहीं माँग रहे ये, ना पैसे हाँ, माँग रहे हैं। उनको ये पैसा भी काम नहीं माँग रहे चाहिए। हैं। ये अपनी पार्टी से काम माँग रहे हैं। सैलरी नहीं लेंगे ये लोग। वो ही नहीं मिल रहा है इनको। ये कह रहे हैं कि भैया बिहार का चुनाव आ गया है, हमें किसी जिले का पर्यवेक्षक बना दो। यही तो कह रहे हैं। ये हाँ, और तो कुछ नहीं माँग रहे ना। और फिर वो लग भी जाएंगे क्योंकि वो पॉलिटिक्स को समझते हैं, जमीन को समझते हैं, पॉलिटिकल और फिर वो लोग कहेंगे हैं कि जो भाई किताए किसान के। विजय जी, जो जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस से संगठन से पैदा होके आया है ना, उसका जुड़ाव ज़्यादा है इंस्टेड कि आप कोई बंदा विदेश से ले आए या बड़ी कंपनी से आ जाए, कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह आके बैठ जाए यहाँ पे और वो लोग नहीं समझ सकते कांग्रेस को। कांग्रेस एक विचार है। जी, बिल्कुल ठीक बात हुँ, है। हुँ। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी अंदरूनी बातें और बहुत बेहतर बात तरीके से आपने कांग्रेस की व्याख्या की है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और मैं थैंक यू विजय अपने जी। जो लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनको कहूँगा कि आदेश जी को बहुत बेहतर तरीके से उनके चैनल पर भी देखें, पॉलिटिक्स पर, वो बहुत बारीक तरीके से राजनीति को समझाते हैं। और आदेश नौजवान है, लेकिन इतनी बारीक नज़र है, ये आपको समझ में ही आया होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर,
हम उम्मीद सर, करते हैं थैंक कि यू। आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, थैंक यू। परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आदेश की तरह से जागरूक रहिए। थैंक यू, थैंक सर। यू सर।